आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चर्च ऑफ पाकिस्तान के सदर बिशप राय की मुलाकात। डॉक्टर आजाद मार्शल की क़यादत में 13 रुकनी वफ़द शामिल। मजहबी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में क्रिश्चियन कम्युनिटी के किरदार को सराहा। नवाज शरीफ की वतन वापसी, लाहौर हाई कोर्ट से जमानत ली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर की दरखास्त दायर होगी। लीगी क़यादत और कानूनी टीम ने हिकमत अमली तय कर ली। चौधरी शुगर मिल्स में जमानत के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दी जाएगी। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत के अगले रोज सरेंडर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड अल अजीजिया केस में इश्तिहारी करार दिया था। नून लीग की बड़े पावर शो की तैयारी, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख अफराद लाने का टारगेट। क़यादत ने जिम्मेदारान को ज्यादा से ज्यादा कारकुन लाने का टास्क दे दिया। मरियम नवाज ने इस्तकबालिया के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियां बना दी। 30 सितंबर को तमाम कमेटियां रिपोर्ट्स मरियम नवाज को पेश करेंगी। 21 अक्टूबर के पावर शो की कामयाबी के लिए मरकजी रहनुमाओं को भी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। कनाडा ने भी भारतीय दहशतगर्दी अया कर दी। पाकिस्तान में भी रॉ ने कार्रवाइयां की हैं। मिशाल मलिक की गुफ्तगू, कहा रॉ ने 2 सिखों को यहां भी टारगेट किया। भारत की रियासती और इंटरनेशनल दहशतगर्दी बेनकाब हो चुकी है। आरएसएस दहशतगर्द तंजीम है। भारतीय सरकार कश्मीरियों का खून बहा रही है। दहशतगर्दी के नतीजे में हमारी फोर्सेज और अवाम ने बेबहा कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भारतीय वीजों में ताखीर, वर्किंग डे भी गुजर गया। कौमी टीम वीजों की मुंतजिर। पीसीबी आला हुकाम का आईसीसी से शदीद एहतजाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी से आज भी राब्ता। आज भी वीजे जारी न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कौमी क्रिकेटर्स लाहौर में जमा हैं। गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत की नई दरामदी पॉलिसी तैयार। मखसूस मशीनरी पर 10% इजाफी ड्यूटी लगने का इम्कान। गाड़ियों, मशीनरी, टायर और चाय की पत्ती के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक के सामान की इंपोर्ट पर ड्यूटी और टैक्स में तब्दीली का इम्कान। वजारत तिजारत, खजाना और FBI ने मुश्तरका प्लान शुरू कर दिया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए नया स्कैनिंग तरीकाकार तरतीब दिया जाएगा। सिंध में गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग। पेट्रोल, चीनी, गंदम, खाद समेत दीगर अशिया खुरनोश बरामद कर ली गईं। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ भी ऑपरेशन तेज। सितंबर 2021 से करीबन 3400 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 843 गैर मुल्की बाशिंदे धर लिए गए। सिंध के खजाने से लूट मार पर FIA की छानबीन जारी। 2012 से 2015 तक गैर कानूनी भर्तियों के दस्तावेज बोल न्यूज़ पर। SBCA में ग्रेड 1 से 16 की गैर कानूनी भर्तियां शामिल। 4 सालों में 1150 आसामियों पर गैर कानूनी भर्तियां की गईं। पंजाब में वेस्टर्न इंजेक्शन से 68 अफराद मुतासिर हुए। लाहौर में 20 से ज्यादा मरीज सामने आए। हारूनाबाद में भी जाली इंजेक्शन का केस सामने आ गया। रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर राना हाकिम ने बहावलपुर से 3 रोज पहले इंजेक्शन लगवाया, जिससे उनकी बीनाई चली गई। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं आती 2 हफ्ते तक इंजेक्शन की फरोख्त बंद कर दी है। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। स्टील टाउन से मुलजिम गिरफ्तार। शहबाज ने वीडियो बयान में कहा कि हैदराबाद से कराची के लिए राइड बुक कराई थी। मकतूल नवीद बेग हैदराबाद का रिहायशी था। नौकीली चीज गर्दन पर मारकर नवीद बेग को कत्ल किया। कोहाट के इलाके जंगल खेल में फायरिंग, पुरानी दुश्मनी पर खातून समेत 3 अफराद का कत्ल, 1 जख्मी। शनाख्त फरहत बीबी, सरफराज और मुहिब के नामों से हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।